रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़अत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। ये परवरदिगार का बहुत बड़ा इनाम है। गुज़िश्ता जुम्मे इसी पर बात हुई थी। चूँकि ये रबीउल अव्वल का महीना है, रबी के माना बहार के आते हैं। जैसे मौसम बहार आता है, मौसम ख़ज़ां आता है, मुख्तलिफ़ मौसम होते हैं, तो रबी का माना है बहार। तो चूँकि ये महीना जो है रबीउल अव्वल का है, तो हमारे लिए भी रूहानी तौर पर रूहानी ग़िज़ा मिलने के बहार के दिनों हैं कि हमें रूहानी ग़िज़ाएँ मिलेंगी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हमें वो ग़िज़ा हासिल होगी। तो हमारे लिए यह रूहानी बहार है। एक जिस्म की ग़िज़ा है, एक रूह की ग़िज़ा। जिस्म की ग़िज़ा के लिए सब फ़िक्र करते हैं, रूह की ग़िज़ा के लिए चंद लोग फ़िक्र करते हैं। तो रूह की ग़िज़ा के लिए भी फ़िक्र करना चाहिए। तो इस महीने में हमारे असलाफ़ का, अकाबिर का, हमारे उलमा का, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उनका मामूल रहा है बिल्कुल अरेंज करके नहीं, बल्कि चूँकि इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना हर एक के बस की बात नहीं है, ना खुद मेरे बस की बात है। आखिर में ज़बान गुम हो जाती है, लेकिन तारीफ़ ख़त्म नहीं होती है। इसीलिए एक अरबी शायर ने लिखा है, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, ए जमाल वाले, ए इंसानों के सरदार, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर, आपके रोशन चेहरे से जो है कमर की रोशनी बढ़ गई, उसने रोशनी हासिल की आपके मुनव्वर चेहरे से, आपके नूरानी चेहरे से। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, आपकी मदह करना जैसा कि उसका हक़ है मुमकिन ही नहीं। बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख़्तसर, आप अल्लाह के बाद आप ही सबसे बड़े हैं, यही क़िस्सा मुख़्तसर है, मुख़्तसर कहानी है ये। फिर जिस ज़बान से हम ग़ीबत कर रहे होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना और मदह बयान करना, तौसीफ़ बयान करना, ये बेअदबी के कबील में कहीं न कहीं आ जाता है। इसलिए एक फ़ारसी के शायर ने कहा कि 1000 बार बुशोयम दहन ज़मुश्को गुलाब, 1000 बार बुशोयम
दहन जमुश्को गुलाब हनूज नामिन तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त, कि 1000 मरतबा अगर मैं अपनी ज़बान को, अपने मुंह को मुश्क से और गुलाब के पानी से धोऊं तब भी आपका नाम लेना गोया कि बेअदबी है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली, सिफ़ात आली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार आला, और फिर हम अदना और गुनाहगार इस तरह से बयान कर सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिदहत को, तारीफ़ को, जिन्होंने कलील अरसे में ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि आज भी मगरबी मुफक्किरीन जो है हैरान और शजदर। एक मगरबी मुफक्किर ने द 100 करके एक किताब लिखी है, उसमें जो सबसे पहला नाम लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत और जलवत हम होते हैं। हमारी ज़िंदगी है कि हम कुछ को छुपाते हैं और कुछ को जाहिर करते हैं। अहलिया से भी कह रहे होते हैं ये बात घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं। बच्चों को भी कह रहे होते हैं कि ये बात घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं। जो हो गया सो हो गया, यहीं ख़त्म करो, बाहर नहीं बयान करना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज से भी कह रहे होते हैं कि जो तुम देखो मुझे जो कुछ करते हुए वो दूसरों को बयान कर। तो खलवत और जलवत सब नुमाया, कोई चीज़ पोशीदा नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक से पहले, नबूवत के मिलने से पहले सबसे ज़्यादा पसंदीदा अशख़ास में आपका शुमार होता था और सबसे ऊपर आपका नाम लिया जाता था। गोया कि सबके आइडियल थे और सबके पसंदीदा और महबूब तरीन थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत देनी शुरू की तो अपने पसंदीदा होने के लिए ये नहीं कहा कि हम इकोनॉमिक्स के ऊपर जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं और चलो हम एक हो जाते हैं, हम गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें जो है खाना नहीं मिल रहा है हमारे शहरियों को, इसके लिए जमा हो जाएं, या किसी कारोबार के लिए, तिजारत के लिए नहीं, बल्कि एक अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को दावत दिया। तो यही जो अभी तक महबूब तरीन थे, अभी जो है बाज़ लोगों के नज़दीक, बल्कि अक्सर के नज़दीक जो है मबहूस तरीन हो गए। ज़्यादा गुस्से उनके ऊपर लोगों का होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले किस तरह से महबूब थे कि अभी नबूवत नहीं मिली थी कि जो काबतुल्लाह है उसकी जो इमारत बोसीदा हो गई थी बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से। तो लोगों ने सोचा कि इसकी असर-ए-नौ तामीर की जाए, बनाया जाए इसको। चुनांचे सब कबीलों ने मिलकर बनाया उसको। लेकिन जब हजर अस्वद के लगाने की बारी आई तो फिर उनमें वही पुरानी आदत, लड़ने और झगड़ने की। लड़ना और झगड़ना उनकी घुट्टी में था। चुनांचे बिल्कुल तलवारें न्याम से निकल गई और लहराने लगी कि हम रखेंगे इसको या हम रखेंगे, हम रखेंगे तो हम रखेंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो हुआ बेसत से चंद दिनों पहले का वाक़या है। बेसत से, विलादत से नहीं। बेसत यानी नबूवत को बोलते हैं, नबूवत मिलने को बेसत बोलते हैं। चुनांचे चूँकि उन लोगों घुट्टी में लड़ना झगड़ना था, सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, एक रास्ता हम लोग अपनाते हैं कि कल सुबह में जो सबसे पहले काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होगा वही फ़ैसला जो करेगा वही हम मानेंगे। जब सुबह ये लोग बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काबतुल्लाह में दाखिल हुए, पहले से थे। चुनांचे लोगों ने कहा कि मुहम्मदनुल अमीन रज़ीना हो, ये तो मोहम्मद अमीन है, अमानतदार हैं, हम इनको हकम के तौर पर सब ने कबूल कर लिया। कि क्यों कि इन देखिए जो हम लोग बोलते हैं, जैसे अरबी इंग्लिश में ही बोलते हैं, नो मैन इज़ हीरो
टू टू द क्या बोलते हैं, वैलेट। कोई अपनों के दरमियान हीरो नहीं होता है। बाहर जाइए आप, वहाँ से बन कर के कुछ भी आइए, लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अपनों के दरमियान रह कर के हीरो बनना बड़ा मुश्किल काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देख लिए, ज़िंदगी को देख लीजिए कि कहीं गए नहीं, अपनों ही के दरमियान हीरो। आप बन के बतलाइए, अपनों के दरमियान हीरो नहीं बन सकते, क्योंकि आप जिस माशरे में रहते हैं आपके वीक पॉइंट से लोग वाकिफ़ होते हैं, आपकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ होते हैं। आप दोस्त को दावत देने जाएंगे तो बोलेंगे नहीं, ये मैं तुमको कैसा, तुम हमारे साथ वहाँ गए हुए हैं। बीवी को तो बीवी इनकार कर देगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो देखिए, सबसे पहले किसी खूबी का इनकार कौन कर दे? बीवी कर दी, हाँ हटो, मैं तुम्हारे को नहीं जानती क्या। लेकिन जब दावत नबूवत मिली तो सबसे पहले किसने कबूल किया? हीरो होने की अलामत देखिए, अपनों के दरमियान किसने कबूल किया? जो ज़ात सबसे पहले इनकार करती है। जैसे एक बुज़ुर्ग थे बेचारे, उनको जो है करामात हासिल थे, लेकिन अहलिया थी कि मानने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन अहलिया ने देखा कि आसमान से कोई बुज़ुर्ग जो है बिल्कुल जुब्बा कुब्बा पहन के उड़ते हुए जा रहे। हाँ, ये बुज़ुर्ग है, ये हमारे घर में ज़मीन पर बोझ बने हुए, ये बुज़ुर्ग है, देखो आने दो। बाहर गए हुए थे बेचारे, आए, अरे तुम क्या बुज़ुर्ग है, देखो अल्लाह वाले यहाँ से उड़ के जा रहे थे, ये होते। बोले हाँ, उनके हाथ में डंडा था, हाँ ऐसा जुब्बा पहने तो, हाँ ऐसा था, वो मैं ही था, हाँ चलो हटो, तुम कहाँ और वो कहाँ। तो बीवी जल्दी मानती ही नहीं है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अपनों के दरमियान भी हीरो थे, तो आप सबसे पहले एक्सेप्ट कौन कर रही हैं? अहलिया। फिर हमारे बच्चे भी चूँकि हमारे वीक पॉइंट से जो है वाकिफ़ होते हैं, उनको भी दीजिए। तो ख़ानदान में जो बच्चे होते हैं जल्दी कबूल नहीं करते हैं। बच्चों में देखिए सबसे पहले किसने कबूल किया? हज़रत अली ने। दोस्त जो सबसे बड़ा हिमायती भी होता है और सबसे बड़ा मुखालफती भी होता है। अभी अगर ऐलान कर दिया जाए कि हमारे वसीम भाई को फलां मस्जिद का ट्रस्टी नामजद कर दिया जा रहा है, 10 लोग जाएंगे, अरे उन्होंने ऐसा करते, उन्होंने ऐसा करते, इनके 10 दोस्त वहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों के दरमियान। लेकिन जब दोस्त के पास ये अल्लाह की अमानत पेश की जा रही है तो क्या लक़ब मिलता है? सिद्दीक़ का लक़ब मिलता है, यानी ऐसी तस्दीक करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत जो है ऐसे दौर में हुई कि इंतहाई निचली सतह पर वो माशरा ज़िंदगी गुजार रहा था। इसलिए मौलाना हाली रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मुसद्दस हाली करके बहुत सारे जो है नज़म हैं, उन्होंने उसका नक्शा खींचा है कि कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, यूं ही रोज़ होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज़ चलती थी तलवार उनमें। हज़ारे उकास का आपने नाम सुना होगा। एक मरतबा एक शख्स ने पैर यूं रख करके फैला करके बैठ गया, किसकी हिम्मत है ज़रा मेरे को फलांग के जाए। एक शख्स आया और तलवार मार दिया। 50-50 साल तक उनके ख़ानदान, उनकी ज़ुर्रियत, उनकी नस्लों ने कई मरतबा उसका बदला लेने की कोशिश की है। दोनों 50-50 साल तक उन पे जो है मरने वाला वसीयत करता था, उनको छोड़ना नहीं है। जो पैदा होती थी किसी घर में दुख्तर, तुम्हारे शमातत के बेरहम मादर, यानी शर्मिंदगी के मारे कहीं लड़की पैदा होती थी तो उसकी माँ जो है उसको जो है बच्चे को गाड़ आती थी। एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर दें। हाँ, कितना भी बड़ा हो तो हाँ माफ़ कर देंगे। वो बयान करने लगते हैं, मेरी एक प्यारी सी बेटी थी,
अब्बू अब्बू कहती थी, मुझे बहुत रहम आता था, लेकिन चूँकि माहौल ऐसा था मुझे शर्मिंदगी होती थी। एक मरतबा मैं बुलाया बच्ची को पीछे पीछे लेकर चला, एक कुआं आया, उसमें मैं ढकल दिया उसको। वो बच्ची अब्बू अब्बू पुकारती रही, लेकिन मैं पलट के नहीं देखा। या रसूलुल्लाह, वो किस्सा बयान करते जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से आंसुओं का सैलाब बह रहा। एक सहाबी बाजू से कहते हैं, रहम करो, तुमने अल्लाह के नबी को रुलाया है, खामोश रहो तुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक मरतबा और बयान करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हैं कि क्या ख़ता है इस नौमौलूद की, इस बच्चे की क्या ख़ता है, जिसको गुनाह समझते थे, शर्मिंदगी समझते थे। मारे शर्म के जब बच्चे पैदा होते थे, घरों से नहीं निकलते थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इज़्ज़त अता फरमाई। औरत को हया की चादर दी और गैरत का गाज़ा भी बख्शा। हया की चादर दी, गैरत उनके अंदर डाल दिया। फिर वो हुकूक जो हमेशा आप बयान में सुनते रहते हैं, क्या मकाम और मर्तबा औरतों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत जो है ऐसे माहौल में हुई कि बिल्कुल माशरा निचली सतह पर ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलील अरसे में जो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़ा मुअर्रिख भी हैरान और शजदर है कि इतने 23 साल के अरसे में, चूँकि हमने पिछले जुमे कुरैश का माना भी समझाया, अरब की आदत होती है उन या तो इस बात या फिर नफ़ी, या तो यस या तो नो, बीच में वो लोग ढुलमुल नहीं रहते हैं। ऐसी कौम के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बोलते हैं ना कि फिर देखो, वो तो ये मगरिबी लोग मुफक्किरीन लोग कहते कि वो तो चंद जो है जंगजू लोग थे जिन्होंने जो है तलवार के ज़ोर पर फतह कर लिया। जो ऐसी सख्त कौम थी, आखिर उनके दिलों को किसने फतह किया? जो 50-50 साल तक एक खून का बदला लेने के लिए हज़ारों जानें ज़ाया कर देते थी, उनके दिलों को किसने फतह किया? ये तो उनसे कोई पूछे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पिछले जुमे में बात रह गई थी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी पहली मर्तबा मोहम्मद, दुनिया में पहली मर्तबा आप अल्लाह तबारक व तआला ने रखवाया। मोहम्मद कहते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है। हम भी आज तारीफ़ कर रहे हैं, ज़माने से तारीफ़ें हो रही हैं। एक अरब शायर है, उन्होंने 40,000 अशार लिखे। कितने? एक दो शेर नहीं, 40,000 अशार लिखे हैं। और किताब के बिल्कुल आखिर में लिखते हैं वो कि फ़क़ीह है, जिसका उर्दू तर्जमा होगा फ़क़ीह है, फ़िक्र रसा और मदह बाकी है। फ़क़ीह है, फ़िक्र रसा और मदह बाकी है। कलम है आबला पा और मदह बाकी है। वर्क़ तमाम हुआ और मदह बाकी है। उम्र तमाम लिखा और मदह बाकी है। पूरी उम्र लिखा लेकिन तारीफ़ बाकी है। एक अभी के बहुत बड़े मुअर्रिख़ मौलाना मनाज़िर अहसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। उन्होंने कई जिल्दों में, 18 जिल्दों में आप सल्लल्लाहु जो किताब लिखी हैं, उसमें तकरीबन कई जो है ना उन्वानात कायम किए हैं। 1800 उन्वानात कायम किए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में। और आखिर में लिखते हैं कि हर कोई आया तो चला गया, लेकिन वो मदीने वाला आया तो आता ही गया। किसी की तारीफ़ लिखिए ख़त्म, लेकिन उनकी तारीफ़ लिखने बैठिए तो आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद जिसकी तारीफ़ की गई, अहमद बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला,
क्योंकि अल्लाह की उन्होंने बहुत तारीफ़ की। फिर आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा, तारीफ़ का झंडा अता किया जाएगा। अल्लाह हमें उसका साया नसीब फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिवाउल हम्द का। हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो देखिए कि हम तो ज़बान से अल्लाह की तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों ने लिखा है कि हमारे बॉडी के पार्ट्स जो है वो हमारे महबूब की तारीफ़ में जो है ना रतबुल लिसान होते हैं। आप क़याम में हैं अलिफ़ की शक्ल में अहमद, अहमद की अलिफ़, रुकू में जाए हा बन जाती, आप सजदे में चले जाएं मीम बन जाती, आप कायदे आखिरा में बैठे दाल बन जाती। गोया कि हम कर रहे हैं अल्लाह की तारीफ़ और हमारी बॉडी जो है किसकी सना खानी कर रही है? अहमद की, उसी अहमद की जिसके ताल्लुक़ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी देने वाला उस रसूल की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी ये दुनिया में पहली मर्तबा रखा गया। दीगर अम्बिया का नाम आप देख लीजिए, हज़रत आदम गंदुमी गो यानी गंदुमी रंग वाला, नूह अलैहिस्सलाम नोहा करने वाला, नोहा मातम रोने वाला समझ लीजिए, ज़करिया सबक याद करने वाला, इदरीस दर्स देने वाला, यूसुफ अफसोस करने वाला, याकूब बाद में आने वाला, मूसा पानी से निकाला हुआ, ईसा सयाहत करने वाला, सैर व तफरीह करने वाला, लेकिन मोहम्मद नाम देंगे जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। इसलिए उनको उम्मत भी, लोग भी चुने हुए मिले। दीगर अंबिया जो है वो जो किताबें मिली हैं वो किताबें आसमान से आती थी लेटर की शक्ल में, समझ लीजिए। एक होता है लेटर और एक है वॉइस। आपने आवाज़, बेटे की आवाज़, लेटर आया, उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन आपने मोबाइल पर अपने बेटे की आवाज़ सुनी, हाँ ठीक है भाई, ज़्यादा सुकून मिलता है। तो दीगर किताबों को देख लीजिए कि वो सहीफ़े की शक्ल में, किताबी शक्ल में नाजिल हुई, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है। मज़ीद ये कि दूसरी किताबों को देख लीजिए, अभी उसका नामो निशान भी नहीं है। लोगों ने बाइबल ये और वो नाम रखा हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दी गई वो कलामुल्लाह, तबारक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह, कुरान से बरकत हासिल करो इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के बोल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से बोलते थे और जिब्रील अमीन यहाँ पे बयान करते थे। तो अल्लाह का कलाम ये सहीफ़े की शक्ल में नहीं, बल्कि और ये फिर महफूज भी है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब था। इंतखाब ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग जो हैं वो भी मुंतखब हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सु बियदिही, कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ला यस्मअु बी अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मह यहूदियुन औ नसरानियुन, कि इस उम्मत का कोई भी शख्स हो, खा यहूदी हो नसरानी हो, और वो मुझ पर ईमान नहीं लाता हो, फिर वो मरहुम यमूत, उसकी मौत आ जाती हो, तो उसका ठिकाना जहन्नम। तो ये मुंतखब ही अल्लाह की तरफ से, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को देख लीजिए, चुनीदा और चुनिंदा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं चलो लड़ने के लिए फ़लाँ जगह, तो क्या कह रहे हैं वो, फ़ज़हबा अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप जाओ, आपका रब जाए, क़िताल गए, लड़े मरे और झगड़े जो करना, हम यहीं बैठे रहेंगे, जब जीत होगी तो हम आएंगे उधर। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा करने का ऐलान करते हैं तो देखिए आपके सहाबा किस तरह से तन और मन और धन की बाजी लगाते और साफ कहते हैं हम मूसा के पैरोकार नहीं हैं, या रसूल अल्लाह आप हुक्म करें कुएं में कूदने का, हम कूद जाएंगे। एक सहाबी हैं, ऐसी मैदान में वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, बचने के चांसेस नहीं थे। एक सहाबी का गुजर हुआ, कहा अला का हाजा, आपको कोई ज़रूरत है? उन्होंने कहा, आँख खोली और कहा कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में
उनको लाया जाता है और कहा जाता है कि वो आँख बंद है, कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने, चुनांचे वो आँख खोलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से अपनी आँखें ठंडी करते हैं और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देते हैं। तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज मैं तेरे कदम तक पहुँचा। तो हमारे अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसियत होगी, आपका इश्क होगा, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रख करके हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, न कि अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारेंगे। मनचाही ज़िंदगी उसी वक्त हम गुजारते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो बिल्कुल आसमान के मानिंद है कि आप किसी भी कोने में चले जाएं, आसमान आपके सर के ऊपर है। उसी तरह से ज़िंदगी की किसी गोशे में, हाँ आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप रहनुमा हो, कायद हो, आप शौहर हो या बाप हो, बेटे हो या औलाद हो, कुछ भी हो, जहाँ भी आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है रहनुमाई करती हुई मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो समंदर के मानिंद है, जिसकी तह तक कोई पहुँच ही नहीं सका, नाप ही नहीं सकते। हम जिंदगी तो गुजारना सीखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जाकर के हमें इश्क़ रसूल का दावा करने का हक रहेगा। लेकिन सिर्फ हम ऐसे मौक़ों पर हम खाली 2-4 नारे लगा दें और इश्क़ का दावा करें तो ये फजूल है। हमें तो आप वो जो थे जो शराब जिनकी गुट्टी में समाई हुई थी, हुक्म आता है कि शराब हराम है, हज़ारों मटके जो है बहा देते हैं। और ये चीज़ खाली उनमें नहीं बल्कि उनके बाद भी हज़रत बुनियरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े इमाम गुज़रे, उनके पास जो है 100 से ज़ायद जो है ना शहद के मटके थे, एक में सिर्फ मक्खी गिर गई, मक्खी। लेकिन जिसने निकाला उसने वो भूल गया कि मक्खी गिरी किस में। मैंने कहा ये सबको सदका कर दें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मुल्क शाम जाते हैं, वहाँ किसी से कलम लेते हैं। कौन सा? ये कलम नहीं आज का जो महंगा भी आता है, वो लकड़ी का कलम जो पहले बनाते थे, आपने बचपन में बनाया, वो लेकर के भूले में चले आते हैं ईरान। फिर याद आता है ये तो कलम उनका है, सिर्फ कलम देने के लिए जो लकड़ी का है, सिर्फ वहाँ जाते हैं, मुल्क शाम सीरिया जाते हैं, सिर्फ कलम देने। सोचिए हमारे अंदर अगर इश्क़ रसूल है, हम कैसे लोगों की अमानतें अपने अंदर अपने पास रखे हुए होते, लोगों के जो है कर्ज़े हम दबाए रखे होते, लोगों के हुकूक हम सल्ब किए हुए और इश्क़ रसूल का दावा करते, लोग गालियां दे रहे होते, हम इश्क़ रसूल का दावा कर रहे होते, लोग गीबतें बुराइयां कर रहे होते और इश्क़ रसूल का दावा कर रहे हैं। हमारे रसूल ने तो जब बुढ़िया बीमार पड़ती है तो जाते हैं तीमारदारी करने के लिए। आपके अंदर इश्क़ रसूल है तो आप जाइए, कम से कम हॉस्पिटल वगैरह चले जाइए, वहाँ फूड दे दीजिए, मेडिसिन का बिल अदा कर दीजिए, तब देखेंगे आपके अंदर इश्क़ रसूल। 2-4 नारे लगा दिए, हो गया इश्क़ रसूल। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हम अगर चाहें तो वहाँ लौह कलम तक भी पहुँच सकते हैं। शर्त यह है कि हमारे अंदर वो इश्क़ रसूल हो, हमारे अंदर वो जज्बा मोहब्बत हो, वो हमारे अंदर वो खुलूस हो, ईमानदारी हो, अमानतों की हिफाजत हो, हमारे अंदर शर्म व हया हो, हमारे अंदर गैरत हो, गैरत का जनाजा ना निकल रहा हो हमारे अंदर से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नसीब फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।